नमस्कार। मेष लगन की कुंडली में बुध के प्रभाव का फलाफल हम बता रहे हैं। हमने जो है प्रथम भाव से लेकर षष्ठम भाव तक बुध के प्रभाव का फलाफल बता चुके हैं और आज हम जो है सेकंड भाग में सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बुध के प्रभाव का फलाफल बताएंगे। सप्तम भाव में बुध तुला राशि में अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा है और सप्तम भाव को जो है हम जीवन साथी का और बिजनेस पार्टनर का भाव भी मानते हैं। तो यहाँ जो है आप जीवन साथी से बुद्धि से काम लेंगे या फिर हम ये भी कह सकते हैं आपका जीवन साथी बहुत बुद्धिमान होगा। भले ही आप अपने जीवन साथी को कम समझे या जीवन साथी आपको इतना समझ ना पाए, फिर भी बुध जो है एक सौम्य ग्रह है और बुद्धिमान है। इसी कारण से दोनों में सामंजस्य ना बैठने पर भी लड़ाई झगड़े इतने नहीं होंगे। और बुध यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि से खुद के ही भाव को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति खुद भी बहुत बुद्धिमान होता है। और बुध आया है छठे घर से और छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का माना जाता है। तो छठे घर के बुध के आने से जो है आपके जीवन में छोटे मोटे कर्ज भी हो सकते हैं और यहाँ पर शत्रु इस तरह के होंगे जैसे कि आपके रिश्तेदारों में से ही कोई, जिनके साथ आपकी जो है बहसबाजी भी हो सकती है, क्योंकि बुध यहाँ पे बैठ के जो है इंसान को तर्क वितर्क करने वाला बना देता है। और छोटी मोटी स्किन से संबंधित बीमारी भी हो सकती हैं। बुध जो है व्यापार का कारक ग्रह भी है, तो यहाँ पर बैठा बुध जो है पार्टनरशिप के कार्य में व्यक्ति को जो है बहुत ही अच्छा लाभ दिलाएगा, उन्नति दिलाएगा बिजनेस में। लेकिन छठे भाव से आया हुआ बुध जो है यहाँ पर पार्टनर से भी तर्क वितर्क करेगा। अब हम देख लेते हैं अष्टम भाव में बुध का प्रभाव। बुध अष्टम भाव में अशुभ अवस्था में होता है और यहाँ पर जो है बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी होकर बैठा है। बुध के यहाँ होने से ऐसे व्यक्ति को जो है अपने शत्रुओं से हानि हो सकता है और यहाँ बैठा बुध जो है अपनी कमजोर स्थिति में होता है। यहाँ से बुध सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव धन भाव को देखता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ बैठा बुध व्यक्ति के आयु को भी कम करता है। वैसे तो छठे भाव का स्वामी जो है अष्टम में बैठा है, यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है, परंतु इस राजयोग का फल जो है जब दशाएं चलेंगी शुभ, तभी इस राजयोग का फल मिल पाएगा। वरना बुध अगर अष्टम भाव में बैठा है तो बुध का यहाँ पर उपाय जरूर करना चाहिए। और यहाँ बैठा बुध इंसान को जो है गले और फेफड़े की बीमारी भी देता है, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है बोलने में ही ज्यादा दिक्कत आती है। आइए अब देख लेते हैं नवम भाव में बुध का प्रभाव। नवम भाव में गुरु की राशि में बुध बैठे तो भाग्य स्थान पर। यहाँ पर बुध भाग्य की उदय तो करवाता है, लेकिन काफी संघर्षों के बाद, क्योंकि यह बुध जो है छठे स्थान का भी स्वामी है और छठा स्थान हमें रोग ऋण शत्रु संघर्ष ये सब शो करता है। और यह बुध जो है तीसरे भाव का भी स्वामी है। तीसरा भाव जो है हमारे छोटे भाई बहनों का माना गया है और बुध की सप्तम दृष्टि 9वें से तीसरे पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को जो है उसके भाग्य उन्नति में या उसके आजीविका कमाने में छोटे भाई बहनों का भी बहुत सपोर्ट मिलता है। 9वें भाव को जो है हमारे धर्म से भी जोड़ा गया है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके 9वें भाव में बुध बैठा है अपने धार्मिक विचारों को भी लिख सकता है या बुक पब्लिश कर सकता है अपने धर्म के ऊपर। और ये भाव जो है लंबी यात्राओं का भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है लंबी यात्राओं से भी अपनी आजीविका को कमा सकता है। अब हम देख लेते हैं मेष लगन की कुंडली में दशम भाव में बुध का प्रभाव। बुध यहाँ पर अपने मित्र की राशि मकर पर बैठा है, जो कि शनि की पहली राशि है। बैठ तो गया है बुध यहाँ पर ठीक ठाक, पर अपने आय में उन्नति के लिए बहुत ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ेगा बुध को। बुध यहाँ पर थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का स्वामी बनकर बैठा है। थर्ड हाउस से जुड़े कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अपने आजीविका को कमा सकता है।
और 6 हाउस से जुड़े वकील, डॉक्टर वगैरह के या कोई सेवा से जुड़े कोई काम कर सकता है। बुध एक व्यापारिक ग्रह है, लेकिन बुध को यहाँ बैठकर जो है जॉब ही करना पड़ेगा और जॉब करके ही जो है यहाँ पर व्यक्ति अपनी आजीविका के साधन जुटा पाएगा। अब हम 11वें भाव में बुध के प्रभाव देख लेते हैं। 11वें भाव में बैठा बुध विभिन्न साधनों से आय में लाभ पहुंचाएगा। भाई बहनों से, मित्रों से ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और छठे भाव से हम देखें तो ऋण का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति लोन लेकर या ऋण लेकर भी आय के विभिन्न साधन बनाता है और उन साधनों से ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को जो है नौकरी में संघर्ष करना पड़ता है बहुत लाभ कमाने के लिए। फिर भी अगर बुध शुभ बैठा हुआ है तो बुध की महादशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को बहुत ही लाभ मिलता है। आइए अब देख लेते हैं 12वें भाव में बुध का प्रभाव। 12वें भाव को हम खर्चे का, व्यय का भी भाव मानते हैं और बुध जो है मीन राशि में नीच का माना गया है। ऐसे व्यक्ति में शारीरिक कमजोरी होती है और बुध यहाँ पर जो है तीसरे भाव का स्वामी है, तो बुध यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल से जो है विदेश से अपने आजीविका कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। और बुध की 7वीं दृष्टि जो है अपने ही भाव में पड़ रही है, कन्या राशि में और छठे भाव में, और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि चलाकर अपने शत्रुओं का दमन करता है और क्योंकि ये खर्चे का भाव भी है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पे जो है थोड़ा बहुत खर्चा करके उन लोगों से लाभ भी ले सकता है। तो ये थी मेष लग्न की कुंडली में बुध का फलाफल। ये भाग 2 है और प्रथम भाग का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो देख पाओगे। अगला ग्रह जो होगा हमारा बृहस्पति होगा, तो हम अगली बार मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति का फलाफल 12 भाव में बताएंगे।